कद्दू नामक एक शांत कस्बे में पुरानी सरकारी हैंडपंप के पास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर कोई इन रहस्यमय घटनाओं से चौंक गया। फिर गीता ने कहा, बहन, कल रात करीब 12 बजे हैंडपंप खुद ब खुद चलने लगा। मैं तो बहुत डर गई थी। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। राघव के पापा ने कहा कि चलो देखते हैं, पर मैंने उन्हें रोक लिया। कौन जानता था क्या हो जाता। उसी रात ठीक 12 बजे पंप फिर से चलने लगा। पूरे कस्बे में कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि बाहर जाकर देखे। फिर अगले सुबह, अरे दीदी, चलो हैंडपंप में पानी भरने के लिए, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। फिर वह दोनों हैंडपंप के पास चली जाती हैं। जब वे दोनों पंप पर पहुंची तो बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर दंग रह गई, जो किसी सामान्य इंसान के पैरों से दुगने थे। देखो गीता बहन, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतने बड़े पैरों के निशान किसके हो सकते हैं। उसी समय सोनी शहर से वापस आई थी। वो वहां पर आ गई और बोली, अरे क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नेहा ने पैरों के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे ये देखो ना सोनी बहन, इतने बड़े बड़े पैरों के निशान, जैसे कोई शैतान आया हो यहाँ, ऐसा लग रहा है। सोनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम लोग तो बेवजह ही घबरा रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे शहर में ऐसा बहुत बार होता है, हमने बहुत देखे हैं ऐसा तो। लेकिन उस रात जब पंप फिर से खुद चलने लगा, मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास। जो भी ये शरारत कर रहा है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जैसे ही सोनी पंप के पास पहुंची, वह डर के मारे जम गई। एक दो सिर वाली भूतनी पंप चला रही थी। सोनी के पसीने छूट गए जब भूतनी बोली, मैं तो कब से किसी गांव वाले का इंतजार कर रही थी। कई दिनों से शिकार नहीं मिला है मुझे। आज बहुत पेट भर के खाना खाऊंगी। फिर सोनी हाथ जोड़कर बोली, भूतनी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, शहर से आई हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन भूतनी ने उसकी विनती नहीं सुनी और उसकी जान ले ली। फिर अगले सुबह, भाइयों, मेरी सोनी कल रात से घर नहीं आई है। वह कह रही थी कि पंप में जाकर उस भूतनी को पकड़ूंगी। प्लीज देखिए ना, मेरी सोनी कहाँ गई। जब गांव वाले पंप के पास पहुंचे तो वहाँ खून के धब्बे देखकर दंग रह गए। जल्दी सोनी का शव वहाँ पर मिला। सोनी की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई पंप के पास नहीं जाएगा। लेकिन भूतनी उस रात फिर से आई और इस बार वह बहुत गुस्से में थी कि कोई नहीं आया। फिर भूतनी, लगता है गांव वाले होशियार हो गए हैं। अब उन्हें फंसाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। भूतनी भूख से परेशान खोनी के घर गई और उसकी आवाज में प्रिया को पुकारने लगी, माँ, दरवाजा खोलो ना माँ, 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 दरवाजा खोलो ना माँ। जब प्रिया ने दरवाजा खोला तो भूतनी वहाँ खड़ी थी। उसने प्रिया की जान ले ली। फिर अगली सुबह प्रिया की लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। फिर एक गांव वाला, जो कोई भी इन गांव वालों को मार रहा है, हमें पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है। लेकिन गीता के पति राघव के पास एक विचार आया। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। मैं पंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूँ, ताकि ये जो भी कर रहा है उसे पकड़ा जा सके। फिर वह नल के पास सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस रात भूतनी फिर से आई और गांव वालों को फंसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। पर अगर ऐसा है तो 2 दिन मुझे खोपड़ी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी।
पर तू चिंता मत कर मेरे जुड़वा से, मैं तुझे खोपड़ी खिला कर ही रहूंगी। गाँव वाले नल से पानी नहीं भर रहे हैं तो क्या हुआ, कुआं से तो भर रहे हैं। मैं जाकर कुआं में बैठ जाती हूँ, जब कोई भी पानी भरने आएगा मैं उसे पकड़ लूंगी। भूख से तड़पती भूतनी कुआं में जाकर बैठने का फैसला लेती है और कुआं में जाकर बैठ जाती है। फिर जब अगली सुबह हुई, गीता, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि पूरे गांव में भूतनी घूम रही है? अरे तू चिंता मत कर मेरी लाडो रानी, मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा की वीडियो के लिए। जो कोई भी शरारत कर रहा है मैं उसे पकड़ लूंगा। अच्छा जाते ही हो तो मटके से पानी लेकर आना कुआं में, वरना भीड़ हो जाएगी। फिर गीता का पति नल की ओर चले जाता है। कि पहले रिकॉर्डिंग देखें या फिर पानी भरें? चलो पहले पानी भर आते हैं, वरना कुआं में भीड़ हो जाएगी। आते समय रिकॉर्डिंग ले जाऊंगा। जैसे ही राघव ने कुआं में बाल्टी डाली, भूतनी ने उसे अंदर खींच लिया और उसकी जान ले ली। गांव वालों को जब अगले दिन राघव का शव मिला तो वह सब सन्न रह गए। अरे हम इनको कह रहे थे सुबह सुबह कहीं मत जाओ, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी और हम बर्बाद हो गए, लुट गई रे भैया। पर वो ये कह रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने जा रहा हूँ। भाइयों मैं तो लुट गई। फिर उन्होंने फुटेज चेक करने का फैसला लिया। गांव वाले इकट्ठा हुए और कैमरा में भूतनी की सारी करतूत देखी। फिर उन्हें यहाँ भी पता चल गया कि अगर भूतनी 2 दिन तक भूखी रही तो वह ऑटोमेटिक मर जाएगी। फिर एक गांव के बुजुर्ग ने घोषणा की, हमारे सामने एक खतरनाक दुश्मन है, इसे हराने के लिए हमें बस यह करना है कि हम 3 दिन तक अपने घरों में बंद रहें। मैं कद्दू नगर में 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करता। लॉकडाउन के दौरान भूतनी कमजोर हो गई और अंततः भूख से मर गई। गांव तो बच गया, लेकिन उन भयानक रातों की यादें हमेशा उन गांव वालों के दिलों में बस गई।